सर किस दिशा में करके सोएं, इस पे आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारी बुक्स में, बहुत सारे आर्टिकल्स में पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं इस वीडियो में वो इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं जो आज से पहले शायद कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं की गई, कभी किसी ने नहीं बोला। क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन न्यूमरो वास्तु का अपना एक्सक्लूसिव ऑब्जर्वेशन है, अपनी एक्सक्लूसिव रिसर्च है, अपनी एक्सक्लूसिव फाइंडिंग्स है। तो सर कहां पे करके सोना है, किस दिशा में आपका सर होना चाहिए सोते समय, इसके लिए वास्तुशास्त्र के अनुसार सबसे पहले जो चॉइस है वो है साउथ, दक्षिण दिशा। क्योंकि दक्षिण दिशा में आपका सर होने से बेसिकली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के साथ आप अलाइन हो जाते हैं। जो चुंबकीय तरंगें हैं वो आपके शरीर में से नेचुरल वे में पास होती रहती हैं और आपके जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है बॉडी के, जो हमारा सर है वो नॉर्थ पोल की तरह काम करता है, इसमें भी अंदर लिक्विड होता है, और पैर जो है वो साउथ पोल की तरह काम करते हैं क्योंकि उनमें गर्मी होती है। तो अगर आप सोते समय सर को दक्षिण दिशा में रखते हैं, यानी कि अर्थ के साउथ पोल की तरफ, आपका नॉर्थ पोल अर्थ के साउथ पोल की तरफ है और आपका साउथ पोल, आपके पैर जो हैं वो अर्थ के नॉर्थ पोल यानी उत्तर दिशा की तरफ हैं, तो ये मैग्नेटिक लाइंस को नेचुरली फ्लो कराने में मदद करता है। क्योंकि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर, मैग्नेटिक पोल्स में जो मैग्नेटिज्म में ऑपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर, तो लाइंस जो है उनका फ्लो कंटिन्यूअस रहता है, जाती हैं आती हैं और मूवमेंट रहता है, तो आपकी बॉडी तंदुरुस्त रहती है, आपकी बॉडी ज्यादा सेहतमंद रहती है। अब इसमें यदि आपने अपने सर को उल्टा कर लिया, नॉर्थ में सर कर लिया और साउथ में पैर कर लिए, तो आपके सर में आपका नॉर्थ पोल अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ अलाइन हो गया और यहाँ पर रिपल्शन क्रिएट होता है और यहाँ पर आपको सोने में दिक्कत आती है क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस को रिपल्शन मिल रहा है, उनको सामने से रेजिस्टेंस मिल रहा है, वो पास नहीं हो पा रही है, उनको तकलीफ हो रही है, तो आपको भी वो अनिद्रा रहती है, आपको भी स्लीपलेसनेस आ सकती है और आप बेचैनी महसूस कर सकते हैं। यहां पर ये पॉइंट है जो मैं आपसे शेयर कर रहा था कि न्यूमरो वास्तु की अपनी ऑब्जर्वेशन है, और वो ये है कि कई बारी लोग नॉर्थ ईस्ट में सर करके सोने पे भी संकोच करते हैं, उनको लगता है कि हमें नॉर्थ ईस्ट में सर नहीं करना चाहिए। मैंने देखा कि यदि आपके घर में एक्सिस घर के इस तरह से बने कि आप नॉर्थ ईस्ट में सर करके सो रहे हैं तो भी बहुत अच्छी नींद आती है, बहुत स्वस्थ रहते हैं और बहुत ही अच्छा आप फ्रेश फील करते हैं सुबह उठ के, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। और 20-20 साल से 25-25 साल से लोग सो रहे हैं, जितना कि लोगों को मेरे को फीडबैक मिला, और करीब 20-22 साल से तो मैं खुद भी देख रहा हूँ। तो इसलिए यहाँ पर सर करके सोने से कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आती है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपके घर में अच्छी दिशा नहीं मिल रही है सोने के लिए, सर करने के लिए, तो आप नॉर्थ ईस्ट में सर करके बिल्कुल सो सकते हैं, निश्चित रूप से सो सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी न्यूमरो वास्तु की है, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमारे पास बताइएगा। तो नॉर्थ ईस्ट में सर करके भी सोना संभव है। नेक्स्ट चॉइस आती है दक्षिण के बाद या नॉर्थ ईस्ट के बाद आती है ईस्ट, पूर्व दिशा, क्योंकि उगते हुए सूरज की दिशा है। अब यहां पर सर करके सोने से क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि हमारा सर नॉर्थ पोल है और पैर साउथ पोल है, इसी प्रकार से हमारा जो राइट शोल्डर है, जो राइट पार्ट ऑफ आवर बॉडी है, सीधा दाया अंग जो है वो साउथ पोल की तरह काम करता है और लेफ्ट वाला पार्ट वो नॉर्थ पोल की तरह काम करता है। तो जब हम ईस्ट में सर करके सो रहे हैं तो हमारा जो साउथ पोल है वो उत्तर दिशा की तरफ यानी कि नॉर्थ पोल की तरफ हो गया, और हमारा जो साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल है हमारा, वो अर्थ के साउथ पोल की तरफ हो गया। तो अगेन अपोजिट्स हो गए तो फ्लो बरकरार रहता है, लाइंस आती हैं जाती हैं आती हैं जाती हैं, तो आप स्वस्थ रहते हैं, उस केस में भी स्वस्थ रहते हैं। तो इस प्रकार से ये ईस्ट भी दिशा भी प्रशस्त है और यहाँ पर सोने से आपके अंदर क्रिएटिव एक्यूमेन ज्यादा पैदा होता है, आप नए नए विचार आते हैं, नया कुछ कर पाए, ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ पाए, ये क्षमता आपके अंदर विकसित होती है। इसलिए मैंने बोला था, जब बच्चों के बेडरूम के बारे में बात की थी, मैंने कहा था बच्चों का ईस्ट में भी बेडरूम हो सकता है और उनको ये क्षमताएं देता है, उनके क्रिएटिव टैलेंट्स, उनको ऑप्शन मदद करता है ढूंढने में, क्रिएटिविटी उनकी जनरेट करता है। तो ईस्ट में सर करके सोना बहुत अच्छा है, बिल्कुल ठीक है। और अगर ये दो दिशाओं में आप सर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप साउथ वेस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में सर करके भी सो सकते हैं, साउथ वेस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में भी सर करके सो सकते हैं, कोई एडवर्स इफेक्ट आपको फील नहीं होगा उसके कारण। हाँ, इन एनी केस आपको वेस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में सर करके सोने से बचना चाहिए। ये नॉर्थ वेस्ट मैं ज्यादा खराब मानता हूं वेस्ट के मुकाबले भी। तो नॉर्थ वेस्ट में आपको इफेक्ट जो है, अगर आप सर करके सो रहे हैं तो 2-1 साल के अंदर अंदर आपको फीलिंग आनी शुरू होती है, आपको डिस्टर्बेंस फील होती है, माइंड जो है वो आपका रिलैक्स फील नहीं करता, हलचल रहती है। वेस्ट में सर करके सोने से इनिशियली आपको हो सकता है पता ना चले, ये हर एक व्यक्ति के अपने बर्थ नंबर्स पे, उनकी टेंडेंसीज पे, उनके टेम्परामेंट पे, उनकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है।
लेकिन वहां पे हो सकता है अभी पता ना लगे, लेकिन मैंने देखा कि 10-12 साल अगर व्यक्ति वहां पे सो गया वेस्ट में सर करके, तो जो फीमेल्स हैं उन पे ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। वो चिड़चिड़े स्वभाव की हो जाती हैं, उनको हर चीज में फ्रस्ट्रेशन होती है, लोगों से उखड़ जाती हैं और कनेक्ट नहीं हो पाती किसी के साथ, और घर में एक खराब माहौल बनना शुरू होता है। मेल्स अगर वहां पे सो रहे हैं तो उस तरफ सर करके सो रहे हैं, तो वो चिंता ज्यादा करने लगते हैं, उनको फ्यूचर की चिंता ज्यादा सताती है कि भाई पता नहीं कल को हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, कमाई होगी नहीं होगी, क्या होगा। तो ये एक चिंता, एक डर मन में धीरे धीरे आने लगता है अगर वेस्ट में सर करके सोते हैं। और अदरवाइज भी चूंकि वो मैग्नेटिक लाइंस के ऑपोजिट आप काम कर रहे हैं, वहां पे रिपल्शंस क्रिएट होते हैं, इसलिए भी आपकी हेल्थ पे वो एक बुरा असर ही डालता है। तो इस तरह इन दो चीजों से बचना चाहिए। आइडियली आपको साउथ में सर करके सोना चाहिए या ईस्ट में करना चाहिए। यदि यहाँ संभव नहीं है तो आप साउथ वेस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में सर करके भी सो सकते हैं, आप साउथ ईस्ट में सर करके भी सो सकते हैं, लेकिन नॉर्थ वेस्ट या वेस्टर्न साइड में सर करके सोने से बिल्कुल बचना चाहिए। आई ट्रस्ट इस वीडियो को देखने के बाद अब आपके पास अपने बेड को अलाइन करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन खुल गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मन में डर रहता था कि हम तो नॉर्थ में सर करके सो रहे हैं, जबकि प्रैक्टिकली वो नॉर्थ में नहीं नॉर्थ ईस्ट में सर करके सो रहे थे। और मैंने बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व किया, बहुत सारे लोगों से बात की, उनको पूछा जो नॉर्थ ईस्ट में सोते हैं, मैंने कहा तुम्हें कोई तकलीफ हो रही है? कह रहे नहीं, हमें तो बड़ी अच्छी नींद आ रही है। मैंने कहा फिर मन में डर क्यों रखा है कि नॉर्थ में सर कर रखा है? तो अपने व्यर्थ के डरों से बचना जरूरी है, और ये तभी संभव है जब हम वास्तु के नियमों को सही ढंग से समझें और पैरेलली उनको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करें, केस स्टडीज करें, ऑब्जर्व करें, और फिर आपस में इंटरेक्ट करें, लाइक माइंडेड लोगों से इंटरेक्ट करें, तो हमारी समझ विकसित होती है। अनर्गल बातों से, बेसलेस बातों से, पुराने ग्रंथों के ऊपर सिंपली कुछ भी कमेंट करने से लाभ नहीं होता। तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, अपने सभी जानकारों को बताइएगा कि कौन सी दिशा में वो सर करके सो सकते हैं, अपने घर में अपने बेड को अलाइन कर सकते हैं। थैंक यू।